Hello everyone, welcome in next lecture of organic chemistry। आज हम ग्लाइकोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दे के समझना। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या पढ़ने वाले हैं हम? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे ये सब्स्टिट्यूटेड ये जो कार्बन हैं, ये इनके साथ दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकोल है। क्या है? सब्स्टिट्यूटेड विसिनल ग्लाइकोल, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पे OH भी हैं और उनके साथ ये जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे हुए हैं। ये जो हैं हमारे मिथाइल, ये क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और जो है ये एडजेसेंट पोजीशन पे OH भी हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूटेड विसिनल ग्लाइकोल। तो अगर इनको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा? तो रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन होगा और क्या बन जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये वाला जो मिथाइल है, एक सेकेंड, ये वाला मिथाइल जो है इधर वाला, इसका माइग्रेशन हो जाएगा इधर। ठीक है, तो कैसे देखो, समझो। सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल्स आर रेफर टू एज पिनाकोल। विसिनल डायोल हैं जो सब्स्टिट्यूटेड हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पिनाकोल। When 2,3-dimethyl 2,3-butane-diol, usually pinacol, is heated with concentrated H2SO4, it undergoes dehydration, यानी कि removal of water with molecular rearrangement to form tertiary methyl pinacolone। ठीक है, तो ये कैसे हुआ मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका हम। इसमें जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ से निकल के और कहाँ पहुँच गया? इधर, ये पहुँच गया यहाँ पर। मिथाइल ग्रुप यहाँ से निकल के उधर पहुँच गया, और जो ये हमारा कार्बन के साथ ये OH ग्रुप था, इसका क्या बन जाएगा? COH। और एक चीज़ और, जो हमारा OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप यहाँ से गायब हो चुका है। क्या बन गया उसका यहाँ? वाटर। तो OH ग्रुप का पहले प्रोटोनेशन होकर वाटर निकल जाएगा। ठीक है, चलो मैकेनिज्म की तरफ हम चलते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में 3-4 स्टेप जो होते हैं। पहला स्टेप तो होता है प्रोटोनेशन। मैकेनिज्म अगर हम पढ़ते हैं तो क्या है पहला स्टेप? प्रोटोनेशन। ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो उन लोन पेयर पे ये वाला जो H है, H पॉजिटिव, वो किससे आया? मिनरल एसिड से, और उसका क्या करवा देगा? प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या हो गया? प्रोटोनेशन। इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है एक H तो पहले ही था, एक और आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो बॉन्ड है, इसमें जो शिफ्टिंग दिखा रखी है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और इस कार्बन के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसे चार्ज आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला जो है ये वाला वाटर यहाँ से
निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ये वाटर यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वाटर वो माइनस हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर वाटर डाल दें तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि भी इधर से इधर भी आ सकते हैं, प्रोटॉन दे तो इधर आ जाएंगे, प्रोटॉन निकाल ले तो वापस ये बन जाएगा, वाटर निकालेंगे तो ये बनेगा, और वाटर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो जो हमारा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बताती है कि प्रोटोनेशन हुआ है। तो स्टेप 1 जो है इस न्यूमेरिकल में वो है प्रोटोनेशन। और सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, ये जो है सेकंड स्टेप जो है, इस सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, वाटर को निकाला है, डिहाइड्रेशन करवाया है, रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। समझ में आगे सभी को बातें? बस यहाँ पर हमने इस वाटर को निकाल के, है ना, और क्या लगा दिया यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन ये जो कार्बोकैटायन बनता है वो बनता है लेस स्टेबल, इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। कैसे बन सकता है, ये मिथाइल शिफ्ट होकर क्या शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये मिथाइल शिफ्ट, ये जो है मिथाइल, इसका माइग्रेशन हो गया। स्टेप 3 में क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ मिथाइल। ये जो मिथाइल जाएगा वो इस बॉन्ड को लेकर जाएगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है ना कार्बन और मिथाइल वाला, इस बॉन्ड को लेकर ये उधर चला जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ, तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और कार्बोकैटायन हमारा बनेगा, जहाँ से मिथाइल गया है वहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन। तो ये जो है मिथाइल यहाँ से निकला है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखी हैं। क्या है दोनों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, ये रेजोनेंस का सिंबल है, जिसमें दोनों तरफ एरो हैं। तो इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ स्ट्रक्चर में, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, उसने यहाँ पर क्या बना लिया, बॉन्ड। तो लोन पेयर ने कार्बन के इस ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर था, उसने देखो ये कार्बन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये कार्बोकैटायन। पहले जो कार्बोकैटायन था वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था, लेकिन ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये वाला, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हमने बनाई। इसका नाम तो हमने रखा है 3, उसका क्या नाम रखा है 3A। तो मतलब स्ट्रक्चर सेम है, बस उनकी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है अलग है, तो मॉलिक्यूल वही है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से प्रोटोनेशन, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ये डीप्रोटोनेशन यहाँ से हुआ, मतलब कि ये वाला जो प्रोटॉन है, ये H यहाँ से निकल जाएगा, और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो एक बार दोबारा से देखो, ये जो मैकेनिज्म है, इसमें पहला स्टेप तो है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में हमने यहाँ पर इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन आयन दे दिया, और क्या बना दिया, ये वाटर। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन। ये जो वाटर था यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हुए और यहाँ पर क्या बना दिया, कार्बोकैटायन। तो सेकंड स्टेप है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। डिहाइड्रेशन होके ये डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि वाटर निकल गया और क्या बन गया, कार्बोकैटायन। तीसरा जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, मिथाइल शिफ्ट। थर्ड स्टेप में ये जो मिथाइल है उसकी वो शिफ्ट होके कहाँ पर पहुँच गया, इधर। या हम कह सकते हैं ये जो ऊपर वाला मिथाइल था वो तो आ गया ये नीचे, ठीक है, और ये जो मिथाइल है वो पहुँच गया यहाँ।
एक मिथाइल जो है वो निकल के दूसरी जगह आ गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ड्राइविंग फोर्स क्या है इसके पीछे, कि ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसकी ड्राइविंग फोर्स थी इसके पीछे। और स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसकी क्या है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। तो ये ड्राइविंग फोर्स थी इसके पीछे। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा यहाँ से डीप्रोटोनेशन, और यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है वो निकल गया, और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो इसके 4 स्टेप जो बताए हैं, एक एक स्टेप में अगर बात करूँ, मैकेनिज्म, इट इज़ बिलीव्ड टू अंडरगो बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ पिनाकोल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड सच एज कंसनट्रेटेड एस्टोसोफोर टू फॉर्म प्रोटोनेटेड पिनाकोल। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी इसमें, है ना, प्रोटोनेटेड पिनाकोल यानी कि 1। फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है प्रोटोनेटेड पिनाकोल लूजेज ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म ए कार्बोकैटायन सेकंड। तो ये कार्बोकैटायन जो है वो क्या बनाएगा, सेकंड। थर्ड क्या है, जो कार्बोकैटायन सेकंड बना है उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा बाय मिथाइल शिफ्ट 1 to मिथाइल 1 और 1 से 2 पे, है ना, एडजेसेंट पोज में मिथाइल गया है, तो 1 to मिथाइल शिफ्ट होकर दूसरा कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और लास्ट में जो हमारा 4th स्टेप है वो क्या है, कि जो कार्बोकैटायन है हमारा वो हाइड्रोजन को लूज कर देगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो पहला स्टेप दोबारा से देख लो, प्रोटोनेशन है, दूसरे स्टेप में क्या है, डिहाइड्रेशन, है ना, और तीसरा स्टेप जो है स्टेप 3, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहेंगे, ये इसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है, स्लो स्टेप यही है। तो इसमें मिथाइल का शिफ्ट हुआ है 3rd स्टेप में, और यहाँ पर जो ये स्टेप है ये है स्टेप नंबर 4। तो ये स्टेप नंबर 4 है, इसमें क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन, और हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ये रिएक्शन जो है वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, मतलब इसमें जो मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है ना, वो बिल्कुल टूटता नहीं अपनी जगह से। ये जो मिथाइल है ये अपनी जगह से ब्रेक नहीं होता, ये मिथाइल यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ। क्या किया इसने, इंटरमीडिएट बनाया, यानी कि एक बार जहाँ पर बॉन्ड बन रहा है और टूट रहा है वहाँ पर दोनों ही हैं, डी अटैच नहीं होता, ये अटैचमेंट तो रहती है इसकी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसकी, ये जो फॉर्मेशन है इसमें ये इसके साथ एक बार तो इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसके साथ भी बॉन्ड बनाए हुए हैं, दोनों के साथ इसके बॉन्ड बने हुए हैं। ये जो मिथाइल इसका बॉन्ड इधर भी है, इसका बॉन्ड इधर भी है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो दोनों के साथ इसने ये अटैचमेंट दिखा रखी, यहाँ भी यहाँ भी, तो इसलिए हाफ बॉन्ड यहाँ दिखा रखा है और हाफ बॉन्ड इसके साथ दिखा रखा है, ठीक बात। और फिर ये मिथाइल अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँच गया पूरी तरह से ब्रेक होके। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म जो है, इसमें मिथाइल ग्रुप की जो माइग्रेशन है वो क्या है, इंट्रामोलिकुलरली वो पूरी तरह से ब्रेक होके दूर नहीं होता। इसके फेवर में एविडेंस क्या है, अगर मान लो हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट 2 ले लेते, इस तरह के जो हैं हम 2 ले लेते, एक में तो ये मिथाइल है, दूसरा ऐसा ले लेते जिसमें इथाइल होता, तो जब दोनों को मिक्स करके अगर हम करते तो पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल अगर अलग होता, दूसरे के कार्बोकैटायन पे मिथाइल आ जाता, इसके कार्बोकैटायन पे कौन आ जाता, इथाइल आ जाता, या फिर ये मिथाइल का मिथाइल और इथाइल का इथाइल। तो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते अगर ये दूर हटता तो, है ना। मान लो आपके पास जो है एप्पल है, आपके फ्रेंड के पास मान लो बनाना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी आपके पास एप्पल, आपके फ्रेंड के पास बनाना,
2 पॉसिबिलिटी। तीसरी कि आपके पास बनाना आ जाए, आपके फ्रेंड के पास एप्पल चली जाए। तो दूर अगर वो हट सकते हैं तो 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो यहाँ पर ये दूर नहीं हटता, इसलिए अगर हम मिथाइल वाला लें और इथाइल वाला लें तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। जिसमें मिथाइल उसमें मिथाइल रहेगा, जिसमें इथाइल है उसमें इथाइल रहेगा। 4 प्रोडक्ट नहीं बनते। इससे पता लगता है कि बॉन्ड नहीं ब्रेक होता। When rearrangement of 2 different pinacol is carried out, then crossover product are not formed। मतलब क्रॉसिंग करके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्रॉस और प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड। इंस्टेड 2 रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कि मिथाइल जिसके पास है वो मिथाइल रहे, इथाइल जिसके पास है उसके पास इथाइल रहे। और ख़ास बात कि जो मिथाइल माइग्रेटिंग ग्रुप है उसकी वही पोजीशन रहेगी जो ओरिजिनल कन्फिगरेशन में होती है। यानी कि जो न्यू बॉन्ड्स बने हैं वो बॉन्ड उनके न्यू बॉन्ड जो बने हैं उनके अराउंड जो पुराने बॉन्ड थे वो ऐसे कैसे रहेंगे। तो इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो डेक्स्ट्रो रहेगा, लिवो है तो लिवो। रेसिमाइजेशन नहीं होगी। अगर पॉसिबिलिटी क्या होती, कार्बोकैटायन बन गया तो फ्रंट से भी अटैक हो सकता था और बैक से भी अटैक हो सकता था। तो एक डेक्स्ट्रो बन जाता, एक लिवो बन जाता, 50% एक बनता है ना, और 50% मान लो दूसरा बन जाता है ना। 50 जो है मान लो 50% तो बन गया डेक्स्ट्रो और 50% क्या बन जाता, लीवो। तो लीवो और ये डेक्स्ट्रो क्या कर जाते हैं आपस में, दोनों बराबर अमाउंट में बनते, तो क्या हो जाता है ये रेसिमाइजेशन। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हमारा मिथाइल ग्रुप डीअटैच होके जाए, तो इसलिए इसमें रेसिमाइजेशन नहीं है। एविडेंस इन फेवर ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब ये कहीं कभी कि इंटरमीडिएट बना भी है या नहीं बना है उसका कैसे पता लगाएंगे। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है तो उस कार्बोकैटायन की ना हमने जो है रिएक्शन करवाई किसके साथ, हमने यहाँ पर ये वाटर आइसोटोपिक वाटर ले लिया जिसमें ऑक्सीजन का मास 16 की बजाय 18 है। तो ये अटैच होकर ये बन गया। अब इससे प्रोडक्ट बनने की बजाय मतलब कार्बोकैटायन बन के ये जो 1 मिनट देखो स्टार्टिंग में जो ये कार्बोकैटायन बना था, अब इसके बाद क्या होना था, इस मिथाइल की शिफ्टिंग यहाँ पर होनी थी, लेकिन हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, आइसोटोपिक वाटर। तो ये आइसोटोपिक वाटर यहाँ पर कंबाइन कर जाएगा। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये किसके साथ कंबाइन कर गया, वाटर के साथ, और हमारी रिएक्शन रुक गई और वापस वही जो हमारा रिएक्टेंट था वही बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर OH हमारा नॉर्मल OH था वहाँ पर ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन आ गई। तो अगर कार्बोकैटायन नहीं बना होता तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होनी थी, ये नहीं बनना था, रिएक्शन बंद नहीं होनी थी। लेकिन कार्बोकैटायन बना था तभी तो वाटर अटैक कर पाया, और वहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है वो कौन सी पहुँच पाई, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन पहुँच पाई। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट ही बन गया वापस। तो दिस एस्टेब्लिशेस दैट पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अकर्स थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। 1 सेकेंड बेटा, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है। तो ये इससे कंफर्म हो गया। फिर है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकोल, जिसमें अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच हों तो उसमें कौन सा OH निकलेगा। जैसे ये है, यहाँ पर जो OH है वो कौन सा निकलेगा, ये OH भी निकल सकता है, ये OH भी निकल सकता है, लेकिन वो OH निकलेगा जिससे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बने। तो यहाँ पर ये भी फिनाइल है और ये भी फिनाइल है, 2 फिनाइल ग्रुप हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज जो है स्टेबल बनाने के लिए
2 फिनाइल ग्रुप हैं, क्योंकि फिनाइल ग्रुप की क्या होगी, फिनाइल ग्रुप की जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो 2 फिनाइल हैं, तो दो के साथ ये कार्बोकैटायन वो बना सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। जबकि अगर हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता, कार्बोकैटायन यहाँ बनता, तो ये क्या था, कम स्टेबल। क्यों था ये कम स्टेबल, क्योंकि इसके ऊपर तो केवल क्या हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं बस, उनका प्लस आई इफेक्ट होगा। तो ये केवल प्लस आई इफेक्ट की वजह से ही स्टेबलाइज कर पाएंगे इसको। ठीक बात। तो कार्बोकैटायन हमारा वो बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो फिनाइल है, तो फिनाइल के केस में ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो हमारा जो OH निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, वो OH निकलेगा ये वाला हमारा OH निकलेगा। ठीक है, ये वाला हमारा ऐसे कैसे रहेगा। अब बात आती है कि अगर ग्रुप हैं तो कौन से ग्रुप का माइग्रेशन होगा। जो एराइल ग्रुप होता है उनका माइग्रेशन एल्काइल के कंपैरिजन में फास्टर है, और एल्काइल का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में फास्टर है। और एराइल ग्रुप की बात करें तो एराइल ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जबकि इसका माइनस आई इफेक्ट होता है Cl का, तो इसकी डोनेटिंग पावर क्या है, कम। तो इसलिए पैरा क्लोरोफिनाइल के कंपैरिजन में फिनाइल का रेट ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा पैराटोलाइल का होगा, उससे ज़्यादा पैरामिथॉक्सी फिनाइल का होगा। जैसे एग्जांपल देखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स कौन से जैसे यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसमें हमारे एक तो फिनाइल ग्रुप है माइग्रेशन होने वाला, एक ये मिथॉक्सी फिनाइल है। तो कौन से ग्रुप का जो है माइग्रेशन होगा, अभी बताया था फिनाइल ग्रुप के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो उसका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन। तो ये देखो यहाँ से ये फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होकर वहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ पर जो ये OH ग्रुप था उसका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जो OH है ये निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन तो इस OH की जगह बनना है। ठीक है, अब शिफ्टिंग किसकी हो सकती थी, या तो इसकी हो सकती थी शिफ्टिंग, या तो शिफ्टिंग इस ग्रुप की हो सकती थी, या शिफ्टिंग इस ग्रुप की हो सकती थी, लेकिन किसकी होगी, इसकी होगी। ठीक है, इसकी शिफ्टिंग होगी। तो इसलिए शिफ्टिंग उस ग्रुप की होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।